मैं आज आपको बड़ी ही दिलचस्प सी जगह दिखाऊंगा। इसे प्लाज़ा डी एस्पाना कहते हैं और ये से आप इसको स्पेनिश प्लाज़ा भी कह सकते हैं और इसे आप स्पेनिश पैलेस भी कह सकते हैं। जब आप सीविया जाते हैं, सीविया मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये शहर पहले मुसलमानों का होता था। कभी अशबिलिया इसको अरबी में कहते थे और सिविया जो है उसको स्पेनिश ज़ुबान में कहते हैं और सीविया इसको इंग्लिश में लिखते हैं। और ये पहला शहर था जो फॉल हुआ था, जो क्रिश्चियंस ने मुसलमानों के हाथ से छीना था। और ये शहर इतना ज़बरदस्त था कि एक वक्त था जब यहाँ पे किताबों की मंडी लगती थी, यानी पूरी दुनिया से जो हाथ से लिखे हुए किताबों के नुस्खे होते थे वो यहाँ लाए जाते थे और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते थे नीलामी में हिस्सा लेने के लिए। वहाँ पे फिर किताब उठाई जाती थी, किताब दिखाई जाती थी लोगों को और फिर उसकी बाकायदा बोली लगती थी और बोली लगने के बाद बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ से किताबें ख़रीद के जाते थे, इसलिए इसे किताबों की मंडी भी कहा जाता था। फिर कोलंबस का ताल्लुक़ इसी शहर के साथ था। वो यहीं से उसने अमेरिका दरियाफ़्त करने के लिए गया था और जब फर्डिनेंडो ने फ़तह किया पूरा स्पेन, यानी ये उंदलस जिसको कह लें, यानी स्पेन का वो इलाका जो मुस्लिम इलाका है उसको उंदलस कहते थे। जब उसने मुकम्मल तौर पे उंदलस फ़तह कर लिया, क्योंकि वो फर्डिनेंडो और उसकी जो बेगम है उस अज़ाबेला, उन दोनों का ताल्लुक़ इसी शहर के साथ था और यहीं से उन्होंने ग्रनाडा के ऊपर हमला किया था। फिर जब उन्होंने ग्रनादा फ़तह कर लिया तो उसके बाद फिर कोलंबस जो थे यहाँ मलका के पास आ गया और उसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है। कहानी ये है कि जब अज़ाबेला और फर्डिनेंडो ने यह फ़ैसला किया कि हमने हर सूरत ग्रनादा फ़तह करना है तो कोलंबस उनके पास आया, क्योंकि कोलंबस के पास एक नक्शा सा बना हुआ था और उसका ख्याल ये था कि यहाँ से जो हमारे शिप्स जाते हैं इंडिया, वो 6 महीने लगा देते हैं और अगर मैं एक नया रास्ता दरियाफ़्त करूँ तो ये 6 महीने का जो फासला है इसे मैं 1 महीने तक ला सकता हूँ। तो उससे बाकायदा नेविगेशन के ज़रिए एक पूरा सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को वो बादशाह के पास ले गया, मलका के पास ले गया और उससे कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा सरमाया भी दें, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं शिप्स को इस रास्ते से इंडिया तक ले जाऊँ और इससे हमारा बहुत सारा ख़र्चा बच जाएगा। और ये आप ज़हन में रखें कि 1492, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1492 की, 1492 में इंडिया के ऊपर जो कब्ज़ा था वो ब्रिटिश का नहीं था, बल्कि यहाँ पे 3-4 ऐसे बड़े आइलैंड्स थे जिनके ऊपर स्पेनिश काबज़ थे। तो यहाँ जो सारी तजारती मंडियाँ थी इंडिया के अंदर, वो सारी की सारी जो उस ज़माने की उसको स्पेनिश हैंडल करते थे और वही वहाँ से जो जहाज़ से यूरोप से यहाँ लेकर आते थे। तो कोलंबस ने जब वो अपना प्रोजेक्ट पेश किया तो मलका अज़ाबेला और फर्डिनेंडो ने कहा कि भाई बात ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमने अपना जितना सरमाया वो सारे का सारा हमने लगा दिया जंग के ऊपर। तो अगर ग्रनादा फ़तह हो गया और वहाँ से कोई ख़जाना वगैरह मिला तो फिर तो हम तुम्हें फाइनेंस कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, वैसे हम नहीं करेंगे। तो कोलंबस ने उनके साथ डील कर ली कि जनाब इस तरह है कि जब ग्रनादा फ़तह कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आप मुझे पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं ये नया रूट दरियाफ़्त कर लूँ। तो मलका ने कहा ठीक है, क्योंकि मलका और जो बादशाह दोनों को यकीन नहीं था कि वो ग्रनादा फ़तह कर सकेंगे। बहरहाल कोलंबस उनके साथ शामिल हो गया और जब ग्रनादा फ़तह किया तो कोलंबस वहाँ पे मौजूद था, वो उस बाकायदा, और जब वो बाकायदा सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स साइन हुए और ग्रनादा की चाबियाँ मलका अज़ाबेला और फर्डिनेंडो के हवाले की गई तो उस वक्त वहाँ पे कोलंबस मौजूद था। लिहाजा अगर आप ग्रनादा जाएँ तो वहाँ जो मेन स्क्वायर है उसके अंदर एक बुत बना हुआ है बाकायदा और उसके अंदर चाबी जो है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, जो आखिरी बादशाह था मुसलमानों का ग्रनादा के अंदर, वो चाबी पेश कर रहा है फर्डिनेंडो और अज़ाबेला को और उनके पीछे जो है ना वो उस वक्त कोलंबस खड़ा है। तो कोलंबस इतना इंपॉर्टेंट था उस ज़माने में। तो बहरहाल वो फ़तह हो गया तो फिर कोलंबस पहुंच गया उनके पास। उन्होंने कहा जनाब अब मेरा हिस्सा दें क्योंकि आपने मेरे साथ वादा किया था। तो बादशाह और मलका को बड़ा गुस्सा आया कि इसके साथ बिला वजह हमने मुआहदा करके या इसके वादा करके तो हमने अपने पैसे ज़ाया किए। बहरहाल उन्होंने उसको रकम दे दी और उसके बाद वो चला गया। फिर उसने दरियाफ़्त कर लिया अमेरिका जब दरियाफ़्त किया और स्पेनिश ने वहाँ जाके कॉलोनीज़ बनानी शुरू की तो एक नई दुनिया खुल गई उसके बाद। तो वो सारा सिलसिला चलता रहा। अब ये याद रखें कि जो 1900 शुरू था ना, 1900 का 1920 या 1915, उस वक्त जो स्पेन था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि इसे मर्द बीमार कहा जाता था यूरोप का, एक ऐसा मर्द जो बीमार है और मरने के करीब है।
तो उस वक्त फिर बादशाह ने सोचा कि वो इलाके जो हमने कभी दरियाफ्त किए थे कोलंबस की मदद से, वहाँ से उन सबको यहाँ बुलवाया जाए और यहाँ बुलवा के उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि अब आप हमारी मदद करें, क्योंकि आज से 500 साल पहले हमने आपकी मदद की थी। तो उन्होंने सबको दावत दी, जो लैटिन अमेरिका के तमाम मुल्क जो हैं उन सबको कहा कि सीविया के अंदर आके अपने कौंसल खाने खोलें, यहाँ पे अपनी तजारती मंडियाँ कायम करें और उसके बाद ट्रेड नए सिरे से स्टार्ट करें, ताकि जो स्पेन है उसकी इकॉनमी बेहतर हो सके। तो उस वक्त फिर उन मुल्कों ने एग्री कर लिया। जब एग्री कर लिया तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया गया और ये पैलेस 1929 में बना और इस पैलेस की अब मैं आपको सैर करवाऊंगा। ये इसका आर्किटेक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो सुर्ख ईंटें लगी हुई हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे बॉर्डर्स लगे हुए हैं, फिर उसके अंदर ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, और अगर आप इनके अंदर जाके देखें तो आपको कॉरिडोर्स नज़र आते हैं, दूर दूर तक बरामदे हैं, फिर सामने एक पानी का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेविलियंस बनाए गए हैं जो स्पेन की मुख्तलिफ जो अहद है और मुख्तलिफ जो दौर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मुसलमानों के दौर भी हैं, फिर उसके अंदर कोलंबस का दौर भी है, फिर उसके अंदर फर्डिनेंडो का दौर भी है। वो सारे अदवार जो हैं इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आते हैं आपको। और ये जो इसका आर्किटेक्ट था गोंजाले था और बड़ा मशहूर आर्किटेक्ट था, ये स्पेनिश आर्किटेक्ट है। और इसकी भी एक कहानी है कि जब इसने ये बनाना शुरू किया था तो बहुत मुश्किल था इसको बनाना, इसको मुकम्मल करना। इस दौरान पैसे ख़त्म हो गए गवर्नमेंट के पास, उन्होंने इसको निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अकेला ही वहाँ पे लगा रहा। और उसके बाद जब ये मुकम्मल हुआ तो ये एक बड़ा शाहकार था जिसे देख कर दुनिया हैरान हो गई। और आज जो सिर्फ टिकट्स बेचे जाते हैं इसके, उससे इतने ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं कि अगर उस ज़माने में ये पैसे उसको दे दिए जाते हैं 1929 में, तो इस टाइप के 6 पैलेस वो बना सकता था। तो अगर उस वक्त ये काम मुकम्मल ना होता तो आज सीविया की गवर्नमेंट जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है उसको इतना पैसा ना मिलता जितना सिर्फ इस पैलेस से मिल रहा है। तो ज़रूर जाएँ सीविया, ये पैलेस ज़रूर देखें और मैं भी आपको अपनी आंखों से अपने कैमरे से ये दिखा रहा हूँ। सीविया शहर है और इसको अरबी में अशबेलिया कहते थे। जब मुसलमानों का दौर था तो ये शहर अशबेलिया होता था और अब ये सीविया शहर है। ये कोलंबस का शहर है। कोलंबस यहाँ से अमेरिका दरियाफ्त करने के लिए गया था और यहीं पे उसकी कब्र भी है। उसकी कब्र जो है कोलंबस की, वो एक बहुत बड़ी तारीख़ है कि कोलंबस मैड्रिड के करीब उसका इंतकाल हुआ था, फिर उसका बेटा उसकी लाश यहाँ लेके आया। यहाँ पे एक बाहर एक मज़ार है जहाँ पे उसको दफन कर दिया गया था 1506 में। 10 साल वो यहाँ रहा 1516 तक। और उसके बाद डोमिनिका जो कैरिबियन मुल्क है, वहाँ पे कोलंबस के बेटे की हुकूमत थी। फिर उसकी लाश यहाँ से निकाल के वहाँ ले गए। फिर डोमिनिका के अंदर जब प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ से फिर उसकी लाश क्यूबा हवाना शिफ्ट कर दी गई। और हवाना के अंदर जब प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि ये कॉलोनी थी इनकी स्पेनिश की, और जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए तो हवाना से फिर 1901 में उसकी लाश निकाल के यहाँ पे एक मज़ार में एक चर्च है उसके अंदर दफन की गई थी। वो फिर मैं आज आपको वो वाली जगह भी दिखाऊंगा। ये एक पैलेस है जो 1929 को बना था, जब ये सबसे पहले यहाँ पे एक नुमाइश लगाई गई थी अमेरिकन मुल्कों की, वो तमाम मुल्क जो दरियाफ्त किए थे कोलंबस से। तो ये उस वक्त एक पैलेस बनाया गया था यहाँ स्पेनिश की तरफ से। तो आज है तारीख 11 और महीना है नवंबर और सन है 2018 और मैं सीविया शहर में इस वक्त मौजूद हूँ। स्पेन की तारीख में 2 तारीखें बहुत इम्पोर्टेंट है। 1929 को सीविया के अंदर एक नुमाइश हुई थी, दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश, जहाँ से नुमाइशों का आगाज़ हुआ था और सीविया शहर में। और उसकी वजह ये थी क्योंकि अमेरिका दरियाफ्त हुआ था इसी शहर की वजह से। तो अमेरिका के तमाम मुल्क जो लैटिन अमेरिका के मुल्क भी है और अमेरिका और कनाडा भी है, तो उन्होंने यहाँ पर 1929 में स्पेन के साथ मिलकर एक नुमाइश की थी इस शहर में, उसकी याद में कि ये वो शहर है जिसने हमें कनेक्ट किया था दुनिया के साथ। तो 1929 में जब नुमाइश का फ़ैसला हुआ था तो स्पेन के बादशाह ने यहाँ पे उन तमाम मुल्कों को जिसको कोलंबस ने दरियाफ्त किया था या जहाँ पे स्पेनिश की गवर्नमेंट रही थी, उन तमाम मुल्कों को यहाँ बुलवाया और हर मुल्क ने यहाँ पे अपना एक पैलेस बनाया उस नुमाइश से पहले। ये जो एक पैलेस है ये स्पेन का पैलेस है जो बादशाह ने अपने लिए बनवाया था ताकि इस नुमाइश के लिए। तो ये 1929 में एक बड़ा शानदार ये बनाया पैलेस। जो कहते हैं कि 1929 की अगर नुमाइश ना होती तो स्पेन
कभी भी तरक्की ना करता, क्योंकि वो तरक्की का नुक्ता आगाज़ था। तो ये बादशाह सलामत ने अपने लिए स्पेन की तरफ से ये पैलेस बनवाया था। और इसमें इसका कमाल ये है कि इसमें आपको नीली रंग की टाइलें नज़र आती हैं, और साथ आप ये देखिए सर, ये मुसलमानों की याद है, क्योंकि ये मुसलमान छोड़ के गए थे नीले और सफ़ेद रंग की टाइलें। तो इस पूरे पैलेस के अंदर सफ़ेद और नीले रंग की टाइलें लगी हैं, जो मुसलमानों की याद है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, कभी सीविया आए तो उसको ज़रूर देखिएगा। और जब आप सीविया जाएँ, मेरी रिकमेंडेशन है कि सीविया आप ज़रूर जाएँ और वहाँ जाके इस पैलेस को आप ज़रूर देखिएगा। आप यकीन करें कि आप वहाँ जाके बहुत खुश होंगे और आपको वाकई खुशी मिलेगी, क्योंकि वाकई ज़बरदस्त है। 100 साल पुराना हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही बनाया है।